नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि हमने नंबर सिस्टम मैथ में स्टार्ट किया है और नंबर सिस्टम में मैंने बहुत सारे अध्यायों को कंप्लीट कर लिया है और मैंने इससे लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन एक भिन्न का अध्याय स्टार्ट किया था जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था। यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी भिन्न होती हैं और क्या कौन सी भिन्न का क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको मैंने आपके सामने रखा था। आज मैं उसी में क्लास नंबर 2 यानी आपका पार्ट नंबर 2 है फ्रैक्शन का, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट और जो भिन्न होती हैं उनकी बात करते हैं बेटा जी। और जो सवाल अब तक किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन सवालों का हम लोग जिक्र करते हैं। आइए चलते हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग क्लास। कुछ तो समस्याएं हो ही जाती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, लेट हो जाए, ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाओ। जिसको फुर्सत हो देख लो, जिसको फुर्सत नहीं है बाद में देख लेना, वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की और समस्या है, 1-2 दिन की है बस, फिर ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है भाई। चले सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं सवालों की ओर। आइए स्वागत करता हूं फ्रैक्शन के पार्ट नंबर 2 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे मैं भिन्न में पढ़ रहा हूं क्या कि भिन्न में मैंने बहुत सारी बातों का पता कर लिया था। मैंने एक क्वेश्चन आपको ये वाला कल कराया था, क्या याद करो बेटा जी कि 202 माइनस 19/21 ये सवाल कराया था। तो मैंने इजीली इसको मैंने ब्रेक डाउन किया होगा, नहीं किया था? जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लो, और जो कल की क्लास में थे वो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्या बताया था मैंने कि 202 को बेटा जी ब्रेक कर लो किसमें? मैंने कहा था 200 + 1 माइनस 19/21 में, हाँ कि ना? तो बेटा जी माइनस का केस भले भी था, लेकिन मैंने कहा था 200 को सेपरेट रखो, इस भिन्न को आप सॉल्व कर लो। और मैंने भिन्न का जोड़ घटाव का बेसिक बातें बताई थी। तो बेटा इसके बट्टे आप 1 करोगे तो एलसीएम 21, या कहो 21 एकन 21, 21 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा बेटा जी? 21 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 21। और बेटा जी ये किसका आ जाएगा? प्लस का। तो आप कहोगे 200 प्लस, क्या कहोगे बेटा जी? 200 + 2/21। और आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कि सर ये समभिन्न है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक समभिन्न है, और समभिन्न के साथ ये एक समभिन्न है, और समभिन्न के साथ एक पूर्णांक संख्या होती है तो आपस में चिपक जाती हैं। तो कहने का मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 200 सही 2/21। ये कल की क्लास में क्वेश्चन कराया था, और आप सभी लोगों को मैंने एक होमवर्क में प्रश्न दिया था, उसका देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ। आ गए सभी लोग? गुड मॉर्निंग सभी लोगों का, जितने लोग जुड़ गए सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार सभी लोगों को। आप जुड़ जाइएगा, पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आप पढ़ाई करो। जब मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए चलते हैं कल के एक होमवर्क वाले प्रश्न में। कल का एक होमवर्क में प्रश्न दिया गया था, कोई बच्चा बता रहा है? कमेंट बॉक्स में बताए फटाफट अगर आता हो तो। बेटा जी कल एक होमवर्क में प्रश्न था 202 माइनस 21/19। तो बेटा जी सबसे पहले देखा ये संख्या है, बिल्कुल है सर, लेकिन ये आपकी समभिन्न नहीं है। समभिन्न की खासियत थी जिसका मान 1 से कम हो, इसका मान तो 1 से ज्यादा है, विषम भिन्न है। बेटा संख्या प्लस माइनस विषम भिन्न में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता था। तो बेटा जी हम इस विषम भिन्न को समभिन्न बनाएंगे कैसे? इजीली प्यारे बच्चों एक बार समझना मुझे। मैंने लिखा 202 माइनस, अगर 21/19 को लिखना चाहूं मैं तो बेटा जी 19 एकन 19, एक बार जाएगा, बचेगा कितना प्यारे बच्चों? 2, तो 2/19, हाँ कि ना? और आप जानते हो ये बेटा जो प्रॉपर्टी है इसके बीच में यहाँ कौन सा चिन्ह आ सकता है? प्लस का, क्योंकि बेटा जी समभिन्न के साथ जो पूर्णांक संख्या लिखी होती है वो चुपकी होती है, तो प्लस का चिन्ह होता है। तो बेटा 202 में से
कितने में से प्यारे बच्चों, 202 में से एक कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे बेटा जी 201 बच जाएगा, और 201 माइनस 2/19 इधर बच जाएगा। क्यों? प्लस का 2/19 नहीं, ये माइनस का चिन्ह -1 होगा, और माइनस का चिन्ह एंट्री करेगा तो माइनस का 2/19 आएगा। तो बेटा जी ये फिर से बन गई पिछली वाली कहानी, बेटा समभिन्न तो है लेकिन बस चिन्ह और बचा है माइनस का। इसको प्लस का लाने के लिए प्यारे बच्चों 200 में प्लस कर दो 1, माइनस 2/19 कर दो। अब बेटा जी इस भिन्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने इस भिन्न को सॉल्व किया तो 200 प्लस बेटा जी 19 एकन 19, 19 में से 2 हो जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 17/19। हाँ कि ना? तो प्यारे बच्चों तो इसको अब आप चुपकाने का काम कर सकते हो। तो जब इसको चुपका दोगे तो बेटा जी आपको संख्या मिल गई और समभिन्न मिल गई, तो बेटा आपस में चिपक के एक संयुक्त भिन्न बन जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 सही 17/19। बेटा जी ऐसे कभी भी सवाल जोड़ के आए, चाहे कितने भी बड़े बड़े सवाल आए, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि संख्या प्लस समभिन्न हमेशा आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिससे कैलकुलेशन का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब में चलते हैं, एक नई भिन्न है जिसकी हम शुरुआत करते हैं बेटा। आइए बेटा आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी भिन्नों का अध्ययन कर लिया है। आज हम एक भिन्न उठाते हैं जिसका नाम है आवर्ती भिन्न, बार फ्रैक्शन, यानी जो बार की फॉर्म में भिन्न होती हैं उनको हम आवर्ती भिन्न कहते हैं। और मेरे दोस्तों इस आवर्ती भिन्न ये इसलिए होती है क्योंकि किसी संख्या को जब आप डिविजिबल करते हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। यानी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के आंसर बनते हैं। नंबर 1 बेटा जी एक वो आंसर बनता है जो बेटा नंबर बार बार रिपीट होता है टर्मिनेट करने पर, यानी भाग देने पर, और एक वो घटना घटती है जो टर्मिनेट नहीं करता है। जो टर्मिनेट नहीं करता है बेटा जी उसको मैंने क्या कहा था बेटा, अपरमेय संख्या कही थी बेटा। और जो टर्मिनेट कर जाता है अर्थात वो वार की फॉर्म में लिख जाता है। हाँ कि ना बेटा जी? जो टर्मिनेट करे यानी टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन वो रिपीटेड होगा नंबर, तो उसे बार की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कल की क्लास देख लेना बेटा, आई बटन में दे रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा है तो उसमें मैंने थोड़ा सा आवर्ती भिन्न का जरूर जिक्र किया है, उसको समझ लेना। क्या जिक्र था? अगर बेटा 10/3 है मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको हम लिख सकते हैं 3.333, और बेटा ये नंबर रिपीटेड हो रहा है और जब मर्जी करे तब तक काटते चलो, तो इसको हम बार की फॉर्म में लिखते हैं 3.3 वार। और बेटा इस वार को एक भिन्न में बदलना आज मैं सिखाऊंगा। अगर आपको 3.3 वार मिल जाए तो इसको आप एक एक्चुअल भिन्न में, एक परमेय संख्या में कैसे डिफाइन करोगे, इनका जिक्र आइए करता हूं आज की क्लास में। तो बेटा आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दें सभी बच्चे, आज का पहला सवाल पे ध्यान देते हैं सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं आपको सारा एक एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप 480 पर वीडियो को देख लो। मेरी बेटा छोटी सी वीडियो होती है, आप कोशिश किया करो कि 480 पर देखा करो। उसका जो रिवोल्यूशन है वो 480 या 360 पे देखा करो बेटा जी, ठीक है ना? आपको स्पष्ट तौर पर सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी। मेरे प्यारे साथियों मैं पहले क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूं, मैं बोलता भी चलूंगा। मेरा क्वेश्चन है बेटा जी 0.12 वार, यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा है 12 वार। तो बेटा जी इस सवाल को मुझे चेंज करना है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं आपको आगाह कर दूं बेटा जी इससे बदलने का नियम होता है। वैसे होता क्या है बेटा जी, इसको बराबर x के मान लो, x के बराबर मानोगे, फिर क्या करोगे बेटा जी, ये जो बार है तो बेटा जी इस बार को हटाने के लिए आप क्या करोगे, लॉग लोगे, इसको बार बार की फॉर्म में लिखोगे, उसकी पावर की लॉगरिथमिक थ्योरम लगा सकते हैं। इन सब का प्रयोग कुछ नहीं करना है आपको, बस मैंने चुनिंदा सवाल लिखे और ये कहीं ना कहीं 10 के 10 सवाल किसी न किसी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। मैं इन्हीं में इन नॉलेज
बहुत ज़्यादा डेप्थ में बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो बेटा जी आइए पहला सवाल समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है 0.12 पर बार, यानी 12 पूरे पे बार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 बट्टे जितने पे बार होता है उतनी संख्या लिख दो, और बेटा जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार 9 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा बेटा जी बार है, तो बेटा जी बार है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं बेटा, 12 बट्टे क्या हो जाएगा 99। अगर मान लीजिए यही होता 1 2 3 और पॉइंट इस पे पूरे पे बाहर होता तो आप कहते बेटा जी क्या 123 को तो आप इजीली लिख लेते, और बेटा जी इसको कह देते नीचे कितने से भाग कर देते 999 से, यानी जितने अंकों पर बाहर होता है उतने ही 9 होते हैं नीचे, ये बात कंफर्म कर लो। जितने अंकों पर बाहर होता है उतने ही 9 होते हैं हर में, डिनोमिनेटर में, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों मेरा इस प्रश्न का आंसर आ गया, मैच कर जाएगा उत्तरमाला में 12 बट्टे 99। अगर ये मैच नहीं करेगा ना तो इसको 3 से काट सकते हो, 3 चौक 12, और इसको काटा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो 4 बट्टे 33 आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब बेटा इस सवाल का आप आंसर खुद दे देखिए कौन सा बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है 0.235 बार। इसका सवाल का जवाब मैं देखता हूं किस बच्चे का कमेंट बॉक्स में सही आ रहा है, उसका मैं जरूर देखूंगा, आंसर बताऊंगा। बेटा कोई भी बच्चा बताए इस सवाल को, जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से फटाफट काम करना सीख लो, आदत में आ जाओ फटाफट बेटा जी। किसी बच्चे का नहीं आया अभी तक, देखो बेटा कैसे। अब देखो बेटा चलो आ गया, कोई बात नहीं, थैंक यू भेजो, अगर सही मिलेगा मैच करेगा तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। तो इसको मैंने क्या किया, पहले क्या था पूरे पे भार था, अब की बार पूरे पे भार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों इस संख्या को मैं कैसे चेंज करूं। तो बेटा इसका नियम ये है कि 235 लिख लो एक बार। कितना लिख लो बेटा 235। अब बेटा जितने पर बार नहीं है उसको घटा दो, यानी 2 पर बार नहीं है तो माइनस कितना कर दो 2, हाँ कि ना। और प्यारे बच्चों बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में मैंने कहा था जितने अंकों पर बार है उतने तो 9 आ जाएंगे, तो 1 2 अंकों पे बार है तो 2 बार तो 9 आ जाएगा। और बेटा जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतने शून्य आते हैं, कहने का मतलब एक अंक 2 है जिस पर बार नहीं है तो उतने ही शून्य आ जाएंगे मेरे साथियों। तो बेटा जी इसको मैंने सॉल्व किया, तो मैंने 235 में से 2 घटाया तो मेरा 233 बन गया, और 233 बट्टे बेटा मेरा हो गया कितना 990। यही मैच उत्तरमाला में कर जाएगा बेटा, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा इस सवाल को भी मैं बता देता हूं फटाफट यहीं पे। बेटा ये सवाल कैसे होगा जल्दी से समझ लो। बेटा ये लिखा 0.121 बार, कहने का मतलब बेटा ओनली 1 पे बार है। इसको कैसे टैकल करेंगे प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा था पहले पूरा नंबर लिख दो, जो दशमलव के बाद की संख्या उसको पूरा का सेम एड्रेस लिख लो। तो मैंने लिखा बेटा जी 121 121। बेटा जितने पे बार नहीं है उसको घटा दो, यानी 12 पर बार नहीं है तो 12 मैंने घटा दिया। बट्टे में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है 121 में से जब 12 घटाओगे बेटा जी सॉरी बट्टे में क्या लिखना है बेटा, बार कितने पे 1 पे तो 1 9 आ जाएगा, बाहर है कितने अंकों पे नहीं 1 2 तो आपकी 2 0 आ जाएंगी, हाँ कि ना बेटा जी। अब आपको इस सवाल का आंसर कैसे देना है, अब इजीली है बेटा जी। 21 में से आप 12 नहीं घटा पाओगे, जब बेटा 21 में से 12 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 109। कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा प्यारे बच्चों। जब 109 बट्टे कितना हो जाएगा 99, यानी 900 हो जाएगा, माफ करना 900। यही आपका आंसर हो गया साथियों। अब मैं एक आखिरी सवाल को भी उठा लेता हूं इसका। अच्छा ये चौथा सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं आगे के सवाल का जिक्र करता हूं। चौथा सवाल कमेंट बॉक्स में बताएं, होमवर्क में है, मैं साथियों आंसर दूंगा बाद में। आपका है 0.1232 पर बार। इस प्रश्न का आंसर आप कैसे भी ना कैसे फाइनल आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। अब बेटा जी 5वें सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। बेटा 5वें सवाल आप सभी बच्चे देखें, देखता हूं कौन कौन बच्चा कमेंट में देख रहा, मैं तो साथ साथ देखता भी चलता हूं। बेटा जी फटाफट 5वें सवाल का आप जवाब दें मुझे, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, कोई भी बच्चा दे।
कोई दे रहा है आंसर के नहीं दे रहा है भाई? आंसर दो, कोई भी बच्चा दे। चलो नहीं दे पा रहे बेटा। इस सवाल को चलो अब देख लेते हैं हम लोग। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दो सभी बच्चे, नजरें सामने करो और चौकन्ने। पहले बेटा क्या होता था, ये बन नहीं होता था, दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं थी। इस बार संख्या है तो कोई बात नहीं बेटा, इस बार संख्या है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक सही बेटा और 5 लिखा है, बस मुझे इससे मतलब है। तो बेटा जी 5 लिखा है तो 5 बट्टा हम इसको लिख सकते हैं 9, हाँ कि ना बेटा? इसका यही तो आंसर बन गया, एक सही 5 बट्टे 9, हाँ कि ना? अब बेटा इस सवाल का जवाब दे कोई बच्चा, इसका आंसर बन जाएगा 2 सही। कितना सही बेटा? 2 राइट्स। अब बेटा जी है 0.12 पर बार, तो कहने का मतलब ये हुआ 12 सेमेटिस लिखा जाएगा और नीचे 999 आ जाएगा। अरे भाई सॉरी 99 आ जाएगा ना, जितने अंकों पर बार उतने जीरो आते हैं। तो बेटा इसको 3 से काट लो तो चौक 12, 3 तो बेटा जी सही आंसर बन जाएगा 2 सही 4 बट्टे 33, और यही मैच उत्तरमाला में कर जाएगा। और ये मैच नहीं करेगा तो बेटा कैसे मैच करेगा? 33 दूनी 66, 66 और 4 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 70, तो 70 बट्टे 33 या तो उत्तरमाला में मैच कर रहा होगा। अगर ये मैच नहीं करेगा ये, तो बेटा 9 1 9, 9 और 1 कितने हो, 9 और 5 कितने? 14 बट्टे 9। और बेटा जी जब 14 बट्टे 9 को काटोगे आप तो 1.5 बार कटेगा, तभी तो इसको हम लिखते हैं बेटा जी क्या? 1.5 बार। जब 70 बट्टे 33 को काटोगे तब भी बेटा जी 33 दूनी 66, फिर 1 2 1 2 1 2 आएगा इसके डिवीजन में। यही तो तरीका है बेटा जी। देखिएगा अगले सवाल को, देखें कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मेरे अगले सवाल को। बेटा इस सवाल को समझाता हूं, थोड़ा सा मैं ज्यादा सवालों को ले लिया हूं, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन सटीक निगाह से समझें, अपने दिमाग की मेमोरी को बढ़ाओ। मैं पेन सेंस करता हूं बेटा जी, इसको लिखोगे आप 12 सही, कोई बात नहीं मैं यहां ले लूंगा फिर रफ कर दूंगा। 12 सही बेटा, ये कितना लिखा है? 123। तो बेटा जी आपको लिखना पड़ेगा 123 माइनस, जिस पे बार नहीं होता उसको हमेशा कम करते हैं, -1 बट्टे बेटा जी 2 अंकों पे बार है तो 99 आएगा, 1 अंक पे बार नहीं है तो बेटा जी क्या आएगा? 10। इससे मुझे लेना देना नहीं है इस पे बार हो या ना हो बेटा जी। पहले तो दशमलव से पहले वाले संख्या पर या अंक पर कभी भी बार संभव नहीं होता है, ये बात आप नोट कर लो। अगर कभी आपको मिल जाए लिखा 1.2 बार 0.06 या बार, बेटा कभी भी दशमलव से पहले बार नहीं आता है, बस ये पॉइंट लिख लो बेटा। कभी भी किसी भी संख्या में दशमलव से पहले बार नहीं आता है, कहने का मतलब जो बार आता है बेटा जी, जो आपका जो आता है आवर्ती फॉर्म, वो हमेशा दशमलव के बाद ही आती है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या बन जाएगा? जल्दी से कोई बच्चा बता दे। 100 यानी आपका आंसर बन जाएगा 12 सही 122 बट्टे कितना हो जाएगा? 990। और बेटा ये उत्तरमाला में मैच कर जाए तो बहुत बेहतरीन, और ना करे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना बेटा जी। कैसे? इसको आप काट सकते हो इजीली, कितने से? 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 1 2 बेटा जी, इसको काटा 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 पंज 10, और यहाँ पर कितना था बेटा? 12। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनली, ये उत्तरमाला में मैच कर जाएगा। ठीक है ना बच्चों, हमने यहाँ तक चीजों का जिक्र कर लिया है बखूबी। अब बचा बेटा 8वां सवाल। इस 8वें सवाल को बच्चे आप दे, कमेंट बॉक्स में जवाब दे। इसका कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में दे आंसर, देखे कौन देता है। सवाल है 102.1961। देखे कौन सा बच्चा इस सवाल का जवाब देता है। बेटा 10 सवाल जो बच्चा कर लेगा, आवर्ती भिन्न में से यही सवाल पूछे जाते हैं बेटा, बहुत अच्छे सवाल है। तो बेटा जी इसका सवाल का कोई बच्चा जवाब दे, कोई है देने वाला? बेटा तो मैं बाकी का स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट, और मैं बाकी के सवालों की फिर बात करता हूं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, दिखेगा नहीं फिर आपको। चलिएगा बेटा जी, वीडियो को शेयर करते रहा करो, बिना कहे पूछे ये मत उम्मीद किया करो कि सर कहेंगे तब करेंगे। बेटा जी जल्दी से कर दो, चलो शेयर करो फटाफट, वही सभी लोग शेयर कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो।
चलो अब बेटा जी ये 8वां सवाल किसी बच्चे का आया? नहीं आया तो फटाफट आप देख लो, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। बेटा ध्यान दो, सभी बच्चे देख लो। बेटा 102 है तो आप लिखो 102 सही। और बेटा 1961 है, 1961 में से प्यारे बच्चों आप कम कर दो, कितना? 19 कम कर देना। और बेटा जी नीचे कितना लिखोगे? बेटा नीचे लिखोगे 9900, 9900 आपका बन जाएगा। अब तो सवाल में कुछ होता ही नहीं है बेटा, 102। और आप जानते हो जब 61 में से हम 9 घटाएंगे तो बेटा जी मेरा आ जाएगा कितना? 61 में से बेटा जी कहने का मतलब 61 में से आप डायरेक्टली 19 कम कर सकते हो, तो बेटा जी आपका बच जाएगा कितना? 52। कितना बच जाएगा देखा जाए तो 42 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 42। 1942 बट्टे 9900 ये आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे का मैथ्स किया? किसी बच्चे का मैथ्स किया है तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बेटा ये सवाल किसी का मैथ्स कर रहा है, चौथा सवाल किसी बच्चे ने किया हो तो बोले। चौथे सवाल का आंसर बन जाएगा कितना? बेटा जी 1232 और माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपको भी पता है 12 अपॉन बेटा ये कितना हो जाएगा? 9900। तो इसको इजीली आप सॉल्व कर लो। 32 घटा दो बेटा जी, 32 में से 12 घटाओगे तो बेटा जी आपका बचेगा 12 और बेटा यहाँ पर 01, यानी 1210 बट्टे 9900, 00 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 121 अपॉन 990 इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा ये सवाल 2 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कैसे बेटा? इनको पहले देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो अब बेटा जी आगे की कहानी को कैसे बयां करता हूं इसको समझना। अगर बेटा अब यूपी पुलिस, यूपीएसआई या 10+2 या जो भी एग्जाम होगा जेल वार्ड का, उसमें बेटा ये 2 सवाल में से एक बनने के चांसेस है बहुत ज्यादा। कैसे बेटा जी? क्योंकि बेटा अगर मैं 9वें सवाल की बात करूं प्यारे बच्चों, बहुत इत्मीनान से समझना आप लोग, 9वें सवाल की बात करूं बेटा तो 9वां सवाल कह रहा है इसको बेटा जी आपको जोड़ना है। वो कहेगा निम्न आवर्ती भिन्नों को जोड़िए, आवर्ती भिन्नों को जोड़िए, भिन्नों को जोड़िए। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसको जोड़ेंगे तो बच्चे सिंपल सी बात है, रुपए को जब रुपए में जोड़ते हैं तो रुपए आता है, पैसे को जब पैसे में जोड़ते हैं तो बेटा पैसा आता है। तो आवर्ती भिन्न को जब आवर्ती भिन्न में जोड़ेंगे तो आवर्ती भिन्न ही तो आनी चाहिए। तो एक बच्चा इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग अंदाज से भी दे सकता है। कैसे? वो इस सवाल को ऐसे लिख सकता है बेटा 3/9, हाँ कि ना, प्लस बेटा जी ये कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूं इस पे ही तो बार है तो बेटा ये 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 22, और 22 बट्टे कितना हो जाएगा? 90, प्लस बेटा जी इसको मैं चेक करें तो बेटा ये कितना बच जाएगा? ये तो भाई 0.00 पे बार है, तो कहने का मतलब मेरा ये 2 बट्टे कितना आ जाएगा? 9, और 9 पे कितनी जीरो आ जाएंगी? 00, यानी जितने अंकों पे बार नहीं है उतनी जीरो आती है। रट लो बेटा, क्या जितने अंकों पे बार होता है हर में उतने ही 9 आते हैं, और बेटा जी जितने अंकों पे बार नहीं होता है हर पर उतने ही 0 आते हैं। बात खत्म बेटा जी। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करने के लिए उतरोगे तो एक बच्चा कहेगा इसका एलसीएम कितना हो गया? 900, और बेटा 900 एलसीएम होने के कारण ये कितनी बार जाएगा देखा जाए तो आपका 90 बार चला जाएगा। 90 बार जाएगा तो 9 3 27, 270 हो जाएगा, प्लस बेटा ये कितनी बार जाएगा? ये 10 बार जाएगा तो ये 220 बन जाएगा, और बेटा ये 1 बार जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो एक बच्चे ने इसको जोड़ लिया 490, 490 और 2 कितने होते बेटा? तो एक बच्चे ने कहा 490 और 2 होते 492, और बेटा नीचे कितना लिखा है? 900। और बेटा जी इसमें मैंने इसको 9 से डिविजिबल कर दूंगा, और 9 से जितनी बार डिविजिबल होगा बार की फॉर्म में आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बेटा जी ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशन आएंगी, जब ये सवाल आएगा तो आप इस तरीके से करना इजीली नहीं होगा। तो बेटा जी इसके लिए मैं एक तरीके को अपनाता हूँ। बेटा जी इस तरीके के कभी भी भिन्नों का, आवर्ती भिन्नों का आपसे जोड़ पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? बेटा जी आप जानते हो कि 0.3 बार को हम लिख सकते हैं कैसे मेरे दोस्तों? 0.333
और 333। बेटा जी कम से कम 6 बार लिख लेना, आपकी मर्जी, आप 7 बार भी लिख सकते हो बेटा। आपने फिर कहा, फिर मेरा लिखा है नंबर 0.24 बार, यानी 4 पे बार है, तो एक बच्चे ने कहा 0.2 तो ऐसे आ जाएगा, और बेटा 4 बार है तो 4 का मतलब है ये कई बार है तो इसका मतलब ये कई बार है प्यारे बच्चों। फिर लिखा है आखिरी नंबर 0.20, यानी 00 पे, 00 के बाद 2 पे बार है, तो बेटा इसका मतलब 0.0022 कई बार है। अब बेटा जी इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद आप इसको इजीली जोड़ दो, और इजीली जोड़ने के बाद बेटा 0 का 0 आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 प्यारे बच्चों अनलिमिटेड टाइम्स 9 आ जाएगा। तो इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे 0.579 बार, हाँ कि ना, यही तो होगा 579 बार। और इसको सब सॉल्व करने के लिए निकलोगे तो बेटा आप इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। क्या कहोगे, इसको 579 में से कितना घटाओगे प्यारे बच्चों, 57 घटाओगे, और प्यारे बच्चों बट्टे में क्या आएगा बेटा 9 पे 00, और जब बेटा जी 79 में से 57 घटाओगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी 900 से भाग कर रहे, यहाँ पर भी कर रहे, और मेरा इस केस में पहले ही उत्तर प्राप्त हो चुका है। बताइए बेटा कितना बढ़िया अंदाज से मैंने सवाल को कराया, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल देखते हैं फटाक से, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा जी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है अभी तो। चलो बेटा इतना काम खत्म होता है, अब 10वां सवाल उठाते हैं बेटा बहुत जल्दी से। स्पीड थोड़ी सी मेंटेन रखें सभी बच्चे, क्योंकि बहुत सारा काम है आवर्ती भिन्न में। बेटा जी आवर्ती भिन्नों से जुड़े हुए और ज्यादा भी आपकी क्यूरी होंगी, आपके अभी जो शब्दों पर आधारित होते हैं भिन्न के सवाल, यानी 12 सही 1/2 में 12 कितनी बार है, या 1/2 कितनी बार है, ये सवाल का भी जिक्र करूंगा बेटा जी मैं। आज में कुछ चुनिंदा जो जहां तक संभव होता है सवाल पूछे जाते हैं उनका अध्ययन कर रहा हूं। आगे बेटा जी आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, सिंप्लीफिकेशन में बेटा जी मैं जितना भी नंबर सिस्टम में सवाल छूट गए हैं उतने सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन में ले आऊंगा। बात खत्म, सबसे बाद में सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कराऊंगा। पूरा नंबर सिस्टम जो भी 1-2 सवाल बच जाएंगे इधर उधर से उसमें कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो बेटा देखते हैं 10वें सवाल। 10वें सवाल का बेटा सॉल्यूशन देखते हैं सभी बच्चे, क्या कहता है 10वें सवाल का सॉल्यूशन। बेटा ध्यान दो, इसने क्या लिखा है। अब बेटा इसको सॉल्व करने लग जाओगे ना तो इसको आप क्या कहोगे 2/9 प्लस बेटा जी इसको क्या कहोगे 2/10, हाँ कि ना। फिर बेटा जी इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे बेटा 23 - 2 अपॉन, और बेटा जी यहां पर आप कहोगे 9, अरे भैया 9 ही तो कहोगे, फिर ये क्या कहोगे 0। ऐसे ही तो सवाल बन गया, ये सही बोल रहा हूं ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका 90 एलसीएम हो जाएगा, सॉल्व कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा इसको हम ऐसे कर लें तो और भी आसान हो जाएगा। 0.02 बार को लिख सकते हैं बेटा 0.22222, कई बार लिख लो बेटा। फिर आपका सवाल है 0.02 बार है तो बेटा जी इसको भी आप इजीली टैकल कर सकते हो, 0.0 यहां लगा लो, 2222 बेटा ऐसे लिख लो। फिर बेटा तीसरा पॉइंट है 0.023 बार, तो बेटा इसको आप लिख सकते हैं 0.02333, हाँ कि ना बेटा। अब इसको इजीली आप जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका 0, इसका 2, 4 2 6 बेटा 4 3 7 7 7 7, तो बेटा इसका आंसर बन गया क्या प्यारे बच्चों, आंसर बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा 0.267 पर बार। ये लो आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। अगर ये ऑप्शन उत्तरमाला में मैच ना करे, पहले तो 100% मैच कर जाएगा, और ना करे तो आप इसको लिखोगे 267 - 26, हाँ कि ना, 267 - 26 अपॉन बेटा 900, इससे भाग दे दोगे आपका आंसर आ जाएगा।
अब बेटा मेरी आवर्ती भिन्न का कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है बेटा जी, आवर्ती भिन्न का कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। अगर कोई आएगा तो अभी प्रैक्टिस हर एक चैप्टर की बाकी है, वहां पे करा लूंगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का जो इरादा था वो कंप्लीट हुआ। अब बेटा चलते हैं अगली भिन्न की ओर। अगली भिन्न बेटा इससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या है? उसका नाम ही खूबसूरत रख दे बेटा। उस भिन्न का नाम है सतत भिन्न। सुना होगा बेटा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी सतत भिन्न के सवाल भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो बेटा जी हेडिंग लगा ले सभी बच्चे, आखिरी भिन्न है इस तरीके से सतत भिन्न। और सतत भिन्न में बेटा जी हम सीखेंगे क्या? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी आपकी रेगुलर फ्रैक्शन भी कह सकते हो इसको, यानी भिन्न के बाद भिन्न, भिन्न के बाद भिन्न होती है, ऐसी भिन्न को हम सतत भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक पहला सवाल उठाता हूं प्यारे बच्चों। क्या उठाता हूं? मैंने कह दिया, मैंने कहा x बराबर ये दिया गया और उसको सॉल्व करना है। क्या बेटा? 1 अपॉन, एक एक सवाल लिखता हूं, कोई बच्चा करना चाहे तो कर ले। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ये सवाल है बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल सही सवाल है। इसको कोई बच्चा सॉल्व करके दिखाए मुझे, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ बेटा। अगला सवाल है ये करके दिखाओ। अब बेटा जी दूसरा सवाल है। क्या सवाल है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दूसरे सवाल को मैं ऐसे उठा लेता हूं 1 अपॉन, और इसको लिखता हूं मैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, और आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। तो बेटा जी अब लिख लो 1 प्लस 2/3। ये दो सवाल है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है, इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा। इससे पहले मैं एक सवाल और लिख लेता हूं, यहां पर छुटका सा सवाल लिख लेता हूं, तीसरे नंबर का सवाल। वो बेटा जी मेरा सवाल बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 8। ये सवाल है बेटा। ऐसी भिन्नें आपकी सतत भिन्नें कहलाती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बेटा इस सवालों को देखते हैं। पहले बेटा यहीं से शुरुआत कर दें। कहां से? तीसरे से। बेटा इस सवाल को अगर आप सॉल्यूशन दोगे तो एक बच्चे को मैं बता देता हूं अभी अभी, बेटा आपको इस भिन्न को नीचे से सॉल्व करके जाना है ऊपर तक। ठीक है ना। और बेटा जी मैं आपको आगाह कर दूं, कभी भी 1/1/2 होता है तो इसका मतलब बेटा 1 के बट्टे जब कोई भिन्न होती है तो वो भिन्न पलट जाती है, इसका मतलब ये भिन्न का आंसर 2 होगा। इट इज क्लियर बेटा जी। कहने का मतलब ये हुआ 3/, अगर बेटा जी 3/1/6 है तो ये भिन्न आपस में पलट जाती है। पलटने का मतलब ये हुआ बेटा ये यहां पहुंच जाएगी 6 3 18। कैसे बेटा? जब पहला चौथा दूसरा तीसरा करोगे तो 18 ही तो आएगा। तो बेटा जी यही तो कहानी है। जब भी बट्टे जो, अगर मैं इतनी भिन्न को सॉल्व कर लूं, अगर इस भिन्न का मान 1/2 आ गया तो उसका आंसर पलट दो 2 हो जाएगा। अगर भिन्न का मान 2/3 आ गया तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि जब 1 अपॉन की फॉर्म में होती है तो आखिरी में थोड़ा सा ध्यान देना। प्यारे बच्चों इस भिन्न को कैसे, पहले भिन्न की तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसी भिन्नों को, ऐसी भिन्नें आए तो बेटा जी मैं आज एक बेहतरीन इतना गजब का तरीका बताऊंगा ना, आप चुटकियों में इन सवालों को करोगे। लेकिन और इससे बड़े हुए जितने भी और भी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं वो मैं सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा। ठीक है ना बच्चों। आज मैं कुछ इन चीजों को कंप्लीट करता हूं क्योंकि ये सतत भिन्न एक पार्ट है इसी का, फ्रैक्शन का। तो बेटा मैंने इसको पहले सॉल्व किया, तो मैंने कहा 8 1 8 और 1 9/8। ठीक है ना। तो ये 9/8 बन गया। अब बेटा मुझे पता है ये 1 अपॉन 9/8 है, तो मैंने कहा 1 अपॉन कोई भिन्न हो तो पलट जाती है। तो बेटा जैसे ही 1 को लिया तो मेरे प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना बेटा जी? 8/9। हाँ कि ना? अब बेटा जी मुझे 2 + 8/9 करना है। बेटा अप्रोच को बेटर करो। 2 + 8/9 करना है तो बेटा जी 2 में 2 + 8/9 करोगे तो आपका आ जाएगा 2 में 18 और 18 और 8 26 और 26 और बेटा 26 ही तो हो गया। 18 और 8 26 हो गया। तो बेटा जी इसको जब 2 को ले लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 26/9।
अब बेटा बचा क्या है, अब बचा आपका इसका पूरे का मान 26/9 है। तो बेटा 1/26/9 का मतलब होता है 9/26। कहने का मतलब आंसर पलट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेटा 9/26 इज राइट आंसर। हाँ कि ना। तो बेटा इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के, कैसे बेटा, पहले दो भिन्नों को जोड़ो, फिर बेटा जो ऊपर अंक है उसके साथ काम कर लो, भिन्न को पलट दो, फिर बेटा जी अगले स्टेप को जोड़ लो, जो आए उसको पलट दो, फिर बेटा अगले को फिर पलट दो। ऐसी प्रक्रिया आप करते चलोगे। अब बेटा इस प्रश्न का तो आंसर आ लिया, क्योंकि ये तो बेटा सिर्फ ट्रेलर था। अब सवालों की ओर चलते हैं बेटा। देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, दोनों बढ़िया सवाल है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को बेटा, ध्यान से समझना, बहुत ही तहजीब के साथ मैं इन चीज़ों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बेटा जी ध्यान दें सभी बच्चे, कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को। बेटा सवाल को समझते हैं ना हम लोग। तो एक बच्चे ने कहा सर ऐसे कर लो, बिल्कुल कर लो, आपकी मर्जी है। फटाफट देखते हैं, फटाफट फास्टली काम करते हैं बेटा। तो इन्हें 3 और 1 4, 4 बट्टे कितना हो गया 3। और बेटा जब 1 को ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/4। और बेटा 1 में इसको जोड़ेंगे तो 4 1 4, 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो ये बन जाएगा आपका कितना 7/4, कितना बन जाएगा 7/4। और बेटा जब इसको 1 को ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 4/7। जल्दी से जल्दी पूछो। और 1 को जोड़ोगे तो बेटा 7 1 7, 7 4 11। तो बेटा जी आपका ये कितना बन जाएगा 11/7। हाँ कि ना। और 11/7 को 1 के साथ पलटोगे तो कितना बन जाएगा बेटा जी 7/11। हाँ कि ना। और बेटा 7/11 को 1 के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 11 1 11, 11 और 7 कितने होते बेटा 18, 18/11। और 18/11 को पलट दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 18/11 को आप पलट दोगे तो आ जाएगा आपका 11/18 इज राइट आंसर। बताओ काफी बच्चों का आ गया होगा। कैलकुलेटर एक बार चेक कर लेना, मुझसे भी जल्दी में गलत हो सकती है, वैसे विश्वास है कि गलत नहीं होगी, एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। अब इस सवाल को क्या मैं इसी तरीके से करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। इस सवाल को हम करूंगा चुटकियों में। चुटकियों में कैसे? अब बेटा हम लोग 2020 में आ गए, ये परंपरा थी बेटा जी 2015 तक, 18 19 तक, यानी इससे पहले पढ़ा नहीं था तब तक थी। आज हम इस सवाल को कैसे इजीली टैकल करेंगे और आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं बेटा सब बच्चे। देखें कौन बच्चा करता है इस सवाल को, कोई बच्चा हो तो करे फटाफट। 11/18 आंसर आया था, करें सभी बच्चे। कैसे करोगे बेटा? सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे आखिरी वाली भिन्न लेनी है। क्या लेनी है? सबसे आखिरी वाली भिन्न लेनी है। तो बेटा मैंने सबसे आखिरी भिन्न ले ली, मैंने कौन सी? 1 और 3। बेटा 2 नंबर मेरे रिजर्व हो गए। अब प्यारे बच्चों आखिरी भिन्न लेने के बाद मेरे पास कितने 1 हैं? 1 2 3 4, ऐसे ही तो बेटा। तो कहने का मतलब मेरे पास कुछ स्थान होंगे 1 2 3 4। समझते हैं, बातों को समझते हैं बेटा, कंसेप्ट क्लियर करता हूं बेटा जी। अब मुझे क्या करना है कि इसमें देखा मैंने हर एक में चिन्ह किसका है? प्लस का, प्लस का, प्लस का। तो बेटा जी जब प्लस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे, और जब प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस कर लेंगे। तो यहां पर हर एक केस में प्लस है, कहने का मतलब हर केस जुड़ के आएगा, बात खत्म। बेटा जी कैसे? तो मैं इसको जोड़ लेंगे आपस में, कितना आ जाएगा? 3 और 1 4 आ जाएगा। और बेटा 4 3 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों 7 और 4 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों 11 और 7 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बताओ बेटा जी 18 आ गया, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी इस प्रश्न को अगर मैं सॉल्व करते तो ये 18/11 बनाता। अरे बनाता कि नहीं बनाता? तो बेटा जी आप सीधा आंसर दे दीजिएगा कि बेटा ये जो है पलट जाता है। ये नंबर जब पलटेगा तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 11/18 इज राइट आंसर। कहने का मतलब जो बेटा लास्ट टर्म होती है वो हमेशा हर में जाती है, और लास्ट से पहली वाली टर्म अंश बन जाती है। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही जवाब है 11/18।
नहीं समझ पाए होगे? कितना बढ़िया तरीका, इतनी जल्दी कैसे समझ आ जाएगा? अरे भाई समझाता हूँ, एक बार फिर से देख लो बेटा, एक बार फिर से देख लो, फटाफट दिखा देता हूँ। यही सवाल दिखा दूँ, यही दिखा देता हूँ, नीचे देख लो। चलो अच्छा, एक बार फिर देख, मैंने कहा जो आखिरी भिन्न है उसको लिखो 1 3। अब बेटा ये 2 स्थान रिजर्व हो गए। अब बेटा इन रिजर्व के बाद कितने और हैं? 1 2 3 4। एक को काउंट कर लो, जितने हो उतने स्थान खाली छोड़ दो। 1 2 3 4। तो बेटा 4 स्थान। अब आपको सिर्फ 4 ही स्थान और भरने हैं। कैसे बेटा? वो ऐसे कैसे? 3 और 1 4 बेटा जी, 4 3 7 7 4 11 11 7 18। और बेटा जी मैंने कहा था इसको अपॉन, लास्ट की 2 टर्म को अपॉन में बना दो। कैसे? 11/18 आंसर आ गया बेटा। अब एक बच्चा कह रहा हर एक सवाल में होगा। बेटा इस तरीके का कोई भी सवाल होगा ना, सब में इम्प्लीमेंट होगा। चाहे यहाँ पर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, कुछ भी होगा। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे किस सेशन के लिए? सिंप्लीफिकेशन के सेशन के लिए। बेटा इस सवाल को देखो कैसे चुटकियों में उड़ा देता हूँ। चुटकियों में सवाल उड़ेगा। कैसे? बेटा 2 लिख लो, 3 लिख लो, कितना लिख लो? 2 3 रिजर्व कर लो। अब बेटा 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5। बुझ रहे हो ना बच्चों? स्थान को भर लीजिएगा। कैसे? बेटा सब में प्लस है तो प्लस कर देना। अगर प्लस माइनस प्लस, देखो 5 स्थान ही तो खाली हैं, 1 2 3 4 5। तो बेटा पहले में चेक किया प्लस तो प्लस ही होना, दूसरे में भी प्लस, तीसरे में प्लस, चौथे में प्लस, 5, यानी सब में प्लस। अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस माइनस लगा लेंगे बेटा, उस हिसाब से काम करेंगे। बताऊंगा बेटा, ये भी चीजें बताऊंगा मैं जरूर। सिंप्लीफिकेशन का इंतजार करो, नहीं तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन का। 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21। और बेटा 21 और 13 कितने होते हैं? कोई बच्चा बता दे। 34। तो इसका आंसर बन गया 21/34 इज राइट आंसर। आप अपनी कैलकुलेशन घर पे करना और चेक करना कि बेटा सर ने तो 2 सेकंड में सॉल्यूशन करा दिया। बिल्कुल नया है मार्केट में, ये समझ लीजिएगा। जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना आप, वैसे ही ये चीज़ें हैं। आप शेयर करो भाई, ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? इतनी भयानक कैलकुलेशन विद इन सेकेंडों में कैसे? बेटा प्रैक्टिस से। कोई भी सवाल लेना, हर एक होगा। अगर आपको डाउट आएंगे मैं समझता हूं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का जिस दिन अध्याय देख लोगे उसके बाद डाउट नहीं आएगी। तो बेटा जी वो आएगा, जल्दी आएगा बेटा, इंतजार कर लो, थोड़ा इंतजार भी कर लो। चलो बेटा ये काम हो गया खत्म। आज में अब आखिरी टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी टाइप के सवाल देखते हैं भिन्न में बेटा फटाफट। बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत सवाल है आखिरी टाइप के। क्या है बेटा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हम लोगों को कि क्या बेटा कि ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आइए बेटा समझते हैं कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, इसका कॉन्सेप्ट। क्या बेटा? लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिगेस्ट है एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को कैसे ज्ञात करेंगे। और बेटा जी भिन्नों का आरोही क्रम, दैट मीन्स अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को कैसे जानेंगे। सब बच्चों को पता होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम को बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम को घटता हुआ क्रम कहते हैं। ये बातें कक्षा जो 2-4 की हैं, 2-4 की हैं। बेटा जी एक भिन्न लेता हूं। मैंने कहा प्यारे बच्चों 3/5 और बेटा मैंने कहा बेटा जी आपसे 7/9। मैंने कहा इसमें भिन्न कौन सी बड़ी है? तो एक बच्चे ने तुरंत बोला, क्या बोला कि सर
ऐसे कैसे पता चल जाएगा? दोनों में डिफरेंस तो सेम है, दो दो का, तो कैसे पता चलो? तो बेटा आप बहुत दिनों से पढ़ते आए होंगे क्या बेटा जी, अंश और हर का गुणा कर दो, 9 तिये 27, और बेटा इसका कर दो 7 पंजे 35। जो बड़ा मान आया वो बड़ी भिन्न होगी। कहने का मतलब 7/9 इज ग्रेटर देन 3/5। जिसका मान बड़ा वो भिन्न बड़ी, ये बात थी बहुत पुरानी। क्यों बेटा जी? जब 5-5 6-6 भिन्ने आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी भिन्ने आएंगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना इतना आसान नहीं होगा। तो हम लोग आज एक ऐसे तरीके को देखने जा रहा हूं, कोई भी कभी भी क्वेश्चन आ जाए छोटी भिन्न बड़ी भिन्न आरोही अवरोही से, तो आप उस सवाल को इजीली विद इन सेकंड में करो। कैसे बेटा जी? ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कोई भी और भी नंबर है, मान लो मैंने कह दिया 5/7 लिख लो यहाँ पर, और बेटा जी मैंने कह दिया 11/13। बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है? तो एक बच्चा खुद भी खुद समझ जाएगा कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर कहेगा 11/7 यहाँ कहेगा 13/5 65, तो ये बड़ी हो गई और बड़ी दिख भी रही है, तो ये आंसर सही हो गया। उसने पूछा कौन सी बड़ी है। अब बेटा जी मान लीजिए डिफरेंस समान नहीं होता, तो अब एक बात कुछ सोचो, अगर मैं कह दूं 1/2 और मैं कह दूं बेटा जी आपसे 1/4, तो आपको पता है इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है? तो एक बच्चा कहेगा कि सर 1/2 बड़ी है 1/4 से। बिल्कुल सही बात है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, इन दोनों का डिफरेंस 3 का है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका डिफरेंस ज्यादा होता है वो भिन्न छोटी होती है, और जिसका डिफरेंस कम होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ये बातें आपकी बेसिक बातों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं इन पर कुछ नहीं बताने वाला हूं, बस ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ चुनिंदा सवाल उठाता हूं आपके सामने, बहुत बेहतरीन और लाजवाब सवाल हैं इस टॉपिक के। बेटा ये सवाल आए हुए हैं लेटेस्ट में 2018 से 19 तक के एग्जाम में। चलो बेटा एक एक सवाल बनाता हूं। कैसे बनाने का मतलब बेटा, मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं सवालों की कि मुझे कुछ सवाल याद है, थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है। तो बेटा एक सवाल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं बेटा 25 बट्टे, लिखते जाओ फटाफट, 31 कॉमा 11/14 कॉमा 15/19, फटाफट लिखो आप, साथ साथ लिखो बेटा। 41 बट्टे कितना है 53 लिख दो, ठीक तो लग रहा है। ये सवाल हो गया पहला। दूसरा सवाल, सभी बच्चे बताओ इसमें से सबसे बड़ी भिन्न बताओ। कोई बच्चा बताए इसमें से सबसे बड़ी और छोटी भिन्न, जल्दी से बताए बच्चा। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल यहां लिख देता हूं मैंने लिख दिया 147/50, 150 लिख लो। मैंने लिख दिया 181/184, मैंने लिख दिया बेटा 193/196। बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को जिनको कम नॉलेज होती है वो इनको छोड़ के चले आते हैं कि कैसे बता पाऊंगा। देखो आप खुद, कितना प्यारा और खूबसूरत सवाल से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये बेटा बहुत अच्छे सवाल होते हैं। जैसे मैंने कह दिया 51/57, ये भी सवाल पूछा गया था। और बेटा 23/26 था उसमें अगला टर्म, कितना था प्यारे बच्चों 23/26। और कौन था टर्म बेटा जी? एक टर्म और था आपका 31/35। मैंने इस सीक्वेंस को बना लिया क्योंकि मुझे पता है इस सीक्वेंस में कैसे कैसे बनाना है। इसको लिख लो आप 89 और 101, तो बात बन जाएगी। एक और सवाल ले लेता हूँ, चलो समाप्ति कर देता हूँ। बेटा एक सवाल लेता हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, 41/47 ले लो। ऐसा लो जो बेटा एक लॉजिकल सवाल बन जाए। 27 ये सवाल आप खुद करोगे। 27/31 ले लो बेटा जी, और आप ले लो 21/24। ये 4 सवाल आपके सामने मैंने प्रकट कर दिए। अब कोई बच्चा बता दे इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। और बेटा सवाल 3 प्रकार से पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से सबसे छोटी भिन्न बताइए, बीच की भिन्न बताइए, यानी 5 भिन्न हैं तो बीच की भिन्न भी तो पूछ सकता है ना मेरे दोस्तों, तो वो भी पूछ सकता है। आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। बेटा 5 सवाल हो गए एक सवाल से, और मैं सारे के सारे सवालों को कंप्लीट करता हूं। देखो बेटा
अब बेटा पुराने तरीके देखो, आप दूर दूर तक कहीं काम कर रहे हैं बेटा, अब इसमें आप इन भिन्नों को चेक करोगे। पहले 25 का 14 में, 31 का 11 में, 5 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। फिर बेटा जो इसमें से बड़ी आएगी फिर उसकी कंपैरिजन इससे करोगे, फिर इनकी करोगे, तो बेटा आपको टाइम लग जाना है बहुत ज़्यादा वाला। तो बेटा इस टाइम को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ ऐसे अत्याधुनिक तरीकों से रूबरू होना पड़ेगा कि आपके लिए प्रश्न आसान बन जाए। क्या बन जाए बेटा जी, आपके लिए प्रश्न आसान बन जाए। देखो कैसे बेटा जी, थोड़ा सा कम लाइट है, चलो कोई बात नहीं बेटा, आप समझते हैं चीजों को बहुत इत्मीनान के साथ। बेटा इस भिन्न को तरीका बहुत ही बढ़िया है, इस तरीके को कहते हैं LCM मेथड। कौन सा है? LCM मेथड से मैं आपको इन चीजों को रूबरू कराऊंगा। कैसे नजरें सामने करें और चौकन्नी नजरें रखें। कैसे बेटा? ऐसे अभी तो नहीं बता पाए होगे, मुझे पता है नहीं बता पाओगे आप, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चीजों को हजम कर जाऊं तो कितना अच्छा होगा बेटा। 31 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 6 का। बेटा 11 और 14 में डिफरेंस कितने का है? 3 का। प्यारे बच्चों 15 और 19 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। सही बोल रहा हूं ना? 41 और 53 में डिफरेंस कितने का है भैया? 12 का। कितने का है? 12 का। बेटा जी आपको पहला काम ये करना है कि भिन्न के अंश और हर का डिफरेंस लिख लेना है, और जो भिन्न के अंश और हर का डिफरेंस आएगा वो ज्यादातर सवालों में कम आएगा, और ऐसा आएगा कि एलसीएम लेना आसान होगा। एलसीएम अभी पढ़ाया नहीं, नंबर सिस्टम में ही मैं एलसीएम को पढ़ाऊंगा लास्ट में। तो बेटा जी तब तक आप थोड़ा धैर्य रखें। यहां पर बस छोटी सी बात को समझ लें कि प्यारे बच्चों 6, 3, 4 और 12 का जो एलसीएम आएगा मेरा बेटा जी, एलसीएम आएगा इनका, एलसीएम ऑफ दिस, उसका एलसीएम आएगा आपका 12। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12। कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। अब बेटा जी इस सवाल को कैसे टैकल करना है वो भी समझ लेते हैं। बेटा इस सवाल को ऐसे टैकल करना है, बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा 25 में आप क्या कर दो बेटा जी, 25 बट्टे डिफरेंस कितने का है? 6 का। थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा, या तो फिर समझदारी दिखा लो तो बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा यहां पर गुणा कितने से कर दो? 12 से। यहां पर भी गुणा कर दो 12 से, यहां पर भी 12 से, और यहां तो 12 से लिखा ही है। तो बेटा अब क्या करना है? 6 से 12 काटो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 2 बार कटेगा तो आप कहोगे 25 गुना 2, हाँ कि ना? बेटा ये काटो कितनी बार? 4 12, 11 चुक 44, यानी 11 गुणे 4। बेटा फिर समझो ध्यान से, जो 12 को इस डिफरेंस से काटा 3 बार तो कितना आ जाएगा? 15 गुणे 3। बेटा फिर देखो 12 एकन 12 तो कितना आ जाएगा? 41 गुना 1। कहने का मतलब मेरा नंबर क्या क्या आ गया बेटा? एक तो 50 मिल गया, 44 मिल गया, और बेटा 45 मिल गया, और प्यारे बच्चों 41 मिल गया। अब प्यारे बच्चों मुझे ये नंबर प्राप्त हो गए भिन्न के। अब कितना आसान सवाल हो गया बेटा, एक मेथड सब पे भारी है। और बेटा 50, 44, 45, 41, अगर मैं कहूं इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बेटा जी बड़ी भिन्न के लिए आप कहोगे 50 सबसे बड़ा है, और 50 किस भिन्न से आया है? इस भिन्न से। तो आप कहोगे सबसे बिगेस्ट, सबसे बिग भिन्न है, बड़ी भिन्न है कौन सी? 25 बट्टे 31। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बेटा? 41। और 41 किससे आया? इस भिन्न से। तो बेटा सबसे छोटी भिन्न यही हो जाएगी आपकी। इट इज क्लियर? सबसे छोटी भिन्न आपकी हो जाएगी 41 बट्टे 53, हाँ कि ना? और बेटा फिर कौन सी भिन्न होगी प्यारे बच्चों? ये वाली भिन्न हो जाएगी 44 वाली, फिर हो जाएगी बेटा 45 वाली। अगर आरोही अवरोही क्रम में लिखने को कह दे तो इसी के अकॉर्डिंग आप भिन्नों का क्रम लिख सकते हो इजीली। अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास। बेटा इन दोनों का डिफरेंस देखो। अब सवाल चुटकियों में कैसे हो? चुटकियों में सवाल, 1 सेकंड में सवाल। कैसे बेटा? इनका डिफरेंस बोलो, जल्दी बोलो। 3। बेटा इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3।
बेटा जी जब डिफरेंस समान होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। तो प्यारे बच्चों क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस समान, तो एलसीएम कितना हो गया 3, तो सब में गुणा 3 का करोगे और बेटा सबको 3 से ही काटोगे तो बेटा वही नंबर तो आ जाएगा। अरे भैया हाँ कि ना? तो बेटा कहने का मतलब ये बनेगा 147, 181, 193, 141। तो मैंने कहा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो बेटा बड़ी भिन्न के लिए अंश सबसे बड़ा किसका है? तो बेटा ये वाला सबसे बड़ा है। तो आप कहोगे 193/196 सबसे बड़ी भिन्न है प्यारे बच्चों। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न है प्यारे बच्चों, इनमें से सबसे छोटा अंश किसका है? 141 का। तो बेटा आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 141/144। तो आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। अब बेटा ये सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल आपका होमवर्क का हो जाएगा, आप घर से करना और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? हो जाएगा ना, इजीली हो जाएगा। अब बच्चों इसको देखो, 51 और 57 का डिफरेंस 6 प्यारे बच्चों, 23 और 26 का डिफरेंस 3, 31 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा देखा जाए तो 31 और कितना लिख दिया मैंने, 31 और 51 ने लिखो भाई, ज्यादा हो जाएगा, 35 कर लो। 31 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, और बेटा 89 और 41 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। तो आपको पता है इन नंबरों का एलसीएम कितना होता है? जल्दी बोलो, एलसीएम होता है 12। और बेटा जी अब तो कुछ करना ही नहीं है, 12 से भाग कर दो, बात खत्म। कैसे? दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ। 6 दूनी 12, तो कहने का मतलब 51 गुना 2, कौमा 3 चौक 12, तो 23 गुना 4, बुझ रहे हो ना? 4 3 12, 31 गुना 3, सही है ना? 12 एकन 12, 9 गुना 1। समझ पा रहे होगे आप मेरी बातों को इजीली? तो बेटा इसको सॉल्यूशन किया तो बेटा ये कितना आ जाएगा? इसको मैंने देखा तो मैंने कहा 51 दूनी कितने होते हैं? 102। 23 चुक कर दिया, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। बेटा 31 किया तो बेटा कितना हो गया 93, और 89 है 89। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 102। किससे बनी? 51/57। ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई प्यारे बच्चों। सबसे छोटी भिन्न कौन सी? 72 बनी। 72 किससे बनी? 23/26 से बनी। तो प्यारे बच्चों ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, हाँ कि ना? अब आप आरोही अवरोही क्रम भी लिख सकते हो। तो बेटा आपको इस प्रश्न में आपको सबसे बड़ी भिन्न से रूबरू कराना है, सबसे छोटी बतानी है, और बेटा जी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, और प्यारे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर बताना है। ये बेटा जी आपके सवाल होमवर्क में, और मिड भिन्न बतानी है, मिड फ्रैक्शन बतानी है। 5 सवाल आपके होमवर्क में, ठीक है ना बच्चों? इसी के साथ मैंने भिन्न का टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। कहने का मतलब ये है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और जो परीक्षाओं से रिलेटेड जानकारी है मैंने पूरी आपको इस टॉपिक में दे रखी है। बस बेटा सवाल वो बचे हैं जो आने के, यानी कभी नए आ जाए, अब आएंगे तब करा दूंगा। अभी तक भिन्न में इतना ही था। जो भिन्न के कुछ सवाल बच गए हैं वो मैं सिंप्लीफिकेशन आपके सामने चैप्टर रखूंगा, उसमें कंप्लीट कर लूंगा। आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी भिन्नों को जोड़ना होता था, वो सब बाद में कंप्लीट कर लूंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा। आज की क्लास आपने मेरी पूरी देखी, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और आप मेरी क्लास को देखते रहिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपका मैथ आसान बना दूंगा। जो बच्चे, जो भाई, जो छात्र एवं छात्राएं मुझसे बाद में जुड़े हैं वो कृपया करके मेरी एक एक वीडियो को देखते चले आओ। जब तक हम परसेंटेज पर पहुंचेंगे आप इधर पूरी की पूरी वीडियो निपटा दो मेरी। फिर बेटा जब अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पढ़ाने जाऊंगा तो आपके लिए गणित बहुत आसान बन जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस में तो आओ मेरे साथ, एक एक वीडियो तो देखो। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा जी, आपने बीच में देख लिया, थोड़ा देख लिया, बेटा टाइम देना पड़ता है। मैं अगर इतने आराम से नहीं पढ़ाऊंगा तो 90% बच्चे नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। क्यों नहीं मानते हो? मुझे बड़े आराम से, बहुत इत्मीनान से मैथ को कंप्लीट कराना है, टाइम पास नहीं करना है। आप सीख जाओ, बस मेरा मकसद ये है। आपकी जॉब होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बस
मैं इतना ही समझा पाता हूँ मेरे दोस्त, आप समझ जाइएगा। फिर मिलता हूँ अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। जय हिंद साथियों।